आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से संक्रमण रोकने के लिए समुचित एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि हम निश्चित रूप से इस महामारी से संघर्ष में जीत हासिल करेंगे। मास्क लगाने की अपील पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी लेकिन जरूरी सावधानी लोगों को सुरक्षित रख सकती है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एकजुट होकर कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है और मानवता निश्चित रूप से विजयी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में 24 घंटे लगे कर्मियों का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने संकट की इस घड़ी में देश की सेवा में जुटी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और इच्छुक उद्यमों को हर संभव सहयोग सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में देश सेवा में जुटी और नागरिकों की लगातार मदद कर रही भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 14,792 हो गई है। इनमें से 2,014 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 488 की मृत्यु हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से मृत्यु की दर लगभग 3.3% है। मंत्रालय ने बताया कि जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम आए हैं। 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र और राज्यों ने नागरिकों की समस्याएं दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन शुरू किए हैं। सभी राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर आपात केंद्र शुरू किए हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांग जनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। श्रम मंत्रालय ने मजदूरों की शिकायतें दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबर से नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। ये नंबर है 1930 और 1944। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन नंबर 112 भी काम कर रहा है। इस नंबर पर कॉल करके पुलिस, अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस सेवाएं हासिल की जा सकती हैं।